ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणम्। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री मानुतुंग मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। आठ भयों का विवेचन करते हुए आचार्य मानुतुंग मुनि महाराज ने हाथी के मद के भय को कल बताया। आगे दूसरा भय बताते हैं। ये वे भय हैं जिनसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु कारक है, इसलिए ये भय हैं। अगर थोड़ी बहुत चोट आती तो लगता है ये भय नहीं होती, लेकिन जहाँ मृत्यु होती है वहां तो भय होना हर जीव के लिए स्वाभाविक है। 39 छंद देखते हैं। भिन्नेव कुंभ गलदुत ज्वल शोणिताक्तो भिन्नेव कुंभ गलदुत ज्वल शोणिताक्तो मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम क्रमगतं हरिनाधिपोऽपि न क्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते न क्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। नाक्रामतिक, मति नहीं, मति पे बड़ी की मात्रा लगाओगे तो वो ज्ञान के अंदर चली जाएगी। नाक्रामतिक क्रमयुगाचल संश्रितं ते। सिंह शक्ति निवारक, संहारक, सिंह शक्ति संहारक, शेर की ताकत को कमजोर करने वाला। शेर की ताकत को कौन कमजोर कर सकता है? कौन सी ताकत शेर की ताकत को कमजोर कर सकती है? कहते हैं तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है कि शेर की ताकत को कमजोर कर लो। वो तो मानव ईश्वर की शक्ति का अवलंबन ले लेता है, ईश्वर की शक्ति को अपने आप में समा लेता है तो ताकतवर बन जाता है। वरना कहाँ है ताकत? छोटे भाई की पिटाई कर रहा है कोई एक दूसरा लड़का, वो लड़का थोड़ा सा बड़ा है, छोटे भाई की पिटाई कर रहा है,
लेकिन जैसे ही उसे अपना बड़ा भाई दिखता है तो छोटे भाई में ताकत ज्यादा आ जाती है, फिर वो उसकी पिटाई करता है और वो पिटता है। पहले छोटा पिट रहा था, कमजोर था, लेकिन बड़े भाई को देख करके उसमें ताकत ज्यादा आ गई, अब वो पिट रहा है। ताकत कहां से आई? किसकी ताकत है? किसकी ताकत थी उसमें? बड़े भाई की। ध्यान रहे, जैसे ही हमें शक्ति मिलती है तो मेरे अंदर शक्ति आ जाती है। आंखों के चश्मे को क्या कहते हैं? पावर। ताकत लगी तो देखने की ताकत आ गई, ताकत नहीं थी तो दिख नहीं रहा था, बड़े दुखी थे। तो पावर लगते ही पावर आ गया। तो जब दूसरा यानी दूसरे का पावर अपने पावर में काम आता है, आता है। चाहे आंख की मशीन हो, चाहे कान की मशीन हो, आंख का चश्मा हो, कान की मशीन हो, कोई भी हो, ताकत आ जाती है। बस यही कह रहे हैं कि सिंह शक्ति संहारक। आदमी में इतनी ताकत कहाँ है कि शेर से लड़ जाए, लेकिन आदमी जब परमात्मा का अवलंबन ले लेता है, उनकी जाप का अवलंबन ले लेता है, उनके नाम का अवलंबन ले लेता है, तो वह उससे भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अब वो घबराने लगता है। फिर चाहे शेर हो, चाहे हाथी हो, चाहे व्यंतर हो, चाहे देव हो, सब घबराने लगते हैं जब मानव परमात्मा का अवलंबन ले लेता है। हम व्यंतरों को रोकते हैं घर में आने से, काय के बल पर? ईश्वर के बल पर। उसका नाम लिया, उसकी ताकत ली और हम ताकतवर हो गए। उसका नाम लेकर के, किसी धातु पर नाम लेकर के उसका नाम हवन कर दिया, वो धातु ताकतवर होगी। लोग गले में लॉकेट बांध लेते हैं, लोग हाथ में बांध लेते हैं, धागा बांध लेते हैं, अथवा अपने मकान में कीला ठोक देते हैं, तो वह देव अंदर नहीं जा पाता। बताइए किसकी शक्ति है वहां? अगर कहेंगे कील की शक्ति थी तो बाजार में बहुत सारी मिल रही थी, नहीं, इसमें कोई दूसरी शक्ति आ गई। उस शक्ति ने सारी शक्तियों को रोक दिया। तो बस यहां कह रहे हैं सिंह शक्ति। शेर में यद्यपि शक्ति है, जानवरों में सबसे ज्यादा ताकतवर है शेर, लेकिन उनकी शक्ति को भी रोकने वाला ये चंद्र है। इसमें भगवान आदिनाथ की शक्ति है और वो शक्ति उस शक्ति को कमजोर कर देती है। इसलिए शेर की शक्ति को नष्ट करने वाला, इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो वचि बलिनम, ओम ह्रीम अर्हम नमो वचि बलिनम। वे मुनि महाराज वचन बल के धारी हैं। वचन बल समझिए, बल उसे कहते हैं जो अपन यदि भक्तामर तत्वादूत आदि ग्रंथों का पाठ करें तो कितनी देर लग जाए, लेकिन वे मुनि महाराज हैं पूरे द्वादशांग में जितने भी शास्त्र हैं सबका पाठ कर लेते हैं अंतर मुहूर्त में, मुंह से बोल लेते हैं, सोच नहीं लेते। सोचने में और मुंह से बोलने में अंतर है। आप जितना मन से सोच लेंगे 1 मिनट में, उतना मुंह से आधे मिनट में, उतना मुंह से 2 मिनट में भी नहीं बोल सकते। मन से जितना 1 मिनट में सोच लेंगे, यानी जितना मन से 1 मिनट में पढ़ लेंगे। आपको कोई चीज याद है, आप मन से पढ़िए, बोलिए मत, तो आप जितनी फास्ट तेजी से पढ़ लेंगे उतना मुंह से नहीं बोल सकते।
वचन की स्थिति कमजोर है, मन की स्थिति तीव्र है, इसलिए काय की स्थिति और कमजोर है, शरीर की स्थिति और कमजोर है, सबसे फास्ट मन की है, उससे भी फास्ट आत्मा की है, आत्मा उससे भी फास्ट है। एक समय में 14 राजू गमन कर जाए, आत्मा में बहुत फास्ट है। परमाणु में भी इतनी ताकत है, परमाणु में भी इतनी ताकत है, वो भी गमन करती है, एक समय में 14 राजू गमन करती है। और आत्मा में भी इतनी ताकत है, इसीलिए तो आत्मा के ऊपर परमाणु हावी है, नहीं तो अभी तक तो उठा के पटक देती है आत्मा। कभी हम कर्म के नीचे होते हैं, कभी कर्म हमारे नीचे होते हैं। जब हम ज्ञानी होते हैं तो कर्म हमसे दबे होते हैं, और जब हम अज्ञानी होते हैं तो हम कर्म से दबे होते हैं। जैसा कर्म देह में आता है वैसा हम काम कर जाते हैं, वैसी कषाय हो जाती है, राग द्वेष हो जाती है। तो ज्ञानी कर्म को दबा देता है और अज्ञानी को कर्म दबा देते हैं। तो ऐसे मुनि महाराज जो अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का पाठ शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा कर लेते हैं, वे मुनि महाराज मेरे क्षेत्र में विराजमान, उन मुनि महाराज को मेरा नमस्कार हो गई। कैसी कैसी रिद्धियां हैं, इतनी सारी रिद्धियां हैं और मुनियों में पाई जाती हैं। अभी आगे और रिद्धियां आएंगी, विशेष रिद्धियां आएंगी और भी। हाथ में दूध रखो, हाथ में पानी रखो और दूध हो जाए। रखा पानी है, तुम्हारी जग में पानी है और महाराज के हाथ में दूध हो जाए, ये भी रिद्धि है। तो महाराज के हाथ में जहर रखो, महाराज के हाथ में अमृत हो जाए। तुम्हारी कटोरी में जहर, महाराज के हाथ में अमृत, ये भी रिद्धि है। ऐसे अब आगे और आएंगे, अब तो 8 रथी रह गई। तो बची बलिनम, वे मुनि महाराज जो वचन बल के धारी हैं, उनको मेरा नमस्कार हो गई। ये अर्थ देखते हैं। भिन्नेब कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्तो, भिन्न कर दिया है, एवं माने हाथी। भिन्नेब, भिन्न कर दिया है हाथी को। कुंभ गल, कुंभ माने मस्तिष्क का बीच का हिस्सा, ये आगे का हिस्सा है, इसको उसने शेर ने भेद दिया है। गल दुज्ज्वल, शोणिताक्त और उज्ज्वल सफेद, शोणिताक्त मोती उसके मस्तिष्क से निकल आए हैं। खून निकाल दिया है, छील दिया यहाँ अपने पंजे से शेर ने हाथी को, और गज मुक्ता सारे निकल आए, मोती निकल आए। मुक्ता फल, मोती, शोणिताक्त और खून निकल आया है। इतना खून निकल आया है, चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा है, और मोती निकल आए हैं प्रखर बहुत सारे। भूषित भूमि भागा, और जमीन पर गिर गए। जमीन को भूषित कर दिया है, मोतियों ने जमीन को भूषित कर दिया है। लाल रंग का खून और उसमें सफेद मोती। बद्धक क्रमा, ऐसा शेर जिसने बद्धक क्रमा, जिसने दोनों पांव छलांग लगाने के लिए बांध लिए। यानी जब अपन कोई छलांग लगाते हैं तो पहले इधर से दम लगाते हैं, ऐसे ऐसे, फिर छलांग लगाते हैं। या दौड़ के आते हैं फिर छलांग लगाते हैं, या अगर यहाँ से तुम्हें वहाँ छलांग लगानी है और वो तुम्हारी छलांग छोटी है और गैप ज़्यादा है, तो ताकत लगाते हैं, पहले ताकत भरते हैं, जोर से उछलते हैं। जिसे कहते हैं पाँव का भरना, यानी आगे की जंप के लिए पाँव का भरना, ताकत का भरना। बद्धक क्रमा, बांध लिए दोनों पैर। क्रमगतम, और यानी वो शेर ने दोनों पैर बांध लिए हैं मारने के लिए। क्रमगतम, उन दोनों पैरों के नीचे हरिणाधिपोपी, हरिण अधिपोपी, हरिण अधिपवा, अधिपा,
हरिण माने हिरण, हिरण, हिरण का राजा कौन? शेर। ऐसा शेर भी ना आक्रमति, वह आक्रमण नहीं करता। क्रम युगाचल, जब क्रम युगाचल आपके दोनों अचल, युगाचल युग अचल, आपके दोनों चरण जो अचल हैं, संशितम ते, आपके आश्रय से, आपके दोनों चरण के आश्रय से जो रह रहा है, अथवा आपके दोनों चरणों का जिसने आश्रय ले लिया है, उसके सामने ऐसा क्रूर शेर भी आ जाता है तो भी वह घबराता नहीं है। वो शेर उस पर आक्रमण नहीं करता, नाक्रामती, वह आक्रमण नहीं करता है शेर जो आपके दोनों चरणों की शरण को प्राप्त हो जाता है। किसकी शरण? भगवान की। आपके दोनों चरण की शरण को प्राप्त होने पर वह घबराता नहीं है। शेर भी उस पर आक्रमण नहीं करता है। शेर ही आक्रमण नहीं करे तो घबराए क्यों? और शेर तो आक्रमण करेगा, मानेगा थोड़ी। अमर दीवान, अमरचंद दीवान, उन्होंने शेर को जलेबी खिला दी लेकिन मांस नहीं खिलाया। अमरचंद दीवान एक ऐसे हुए जिन्होंने शेर को जलेबियां खिला दी लेकिन मांस नहीं खिलाया। बोले मांस नहीं खिलाना, मांस खाना है तो मेरा मांस खा ले, वरना जलेबी खा ले। शेर ने जलेबी खा ली, उसे नहीं मारा, उसे बोध कराया। और बोध कराया, बोध कराने के बाद अमरचंद दीवान ने जलेबी लेकर के अंदर गई पिंजरे में, जलेबी का थाल लेकर के बोले हम तुम्हें मांस तो नहीं खिला सकते हैं लेकिन जलेबी खिला सकते हैं। और शेर ने जलेबी खाई। उनका नाम है इतिहास में। ऐसे ही शिवाजी का नाम है। शिवाजी, किसी ने शर्त लगा दी शेरनी का दूध कौन धो सकता है। पहली बात तो ये कि शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है, अन्य कोई पात्र में इनमें इसमें ठहरेगा ही नहीं। उसमें इतना एसिड होता है कि छेद हो जाता है। पीतल के बर्तन में लाओगे अथवा लोहे के बर्तन में लाओगे तो उसमें छेद हो जाएगा, ला ही नहीं पाओगे। शिवाजी गए और कोई भी हथियार लेकर के नहीं गए, हथियारों का प्रयोग नहीं किया, तलवार आदि का प्रयोग नहीं किया। शेरनी का दूध धोना था। और शेरनी भी वह दूध कौन देगी? जो तत्काल जिसने बच्चों को जन्म दिया हो, दूध तो वही देगी। अब उसके वो अपने बच्चों को दूध पिलाएगी, तुम्हें दे, और तुम ऐसे मांगोगे तो क्या वो दे देगी? अभी तक किसी ने धो के नहीं लाया कि शेरनी का दूध कोई धो सकता है। तो जब शिवाजी गए तो कवच पहन के गए, पूरी कवच, शरीर पे, हाथ पे, सिर पे। अब शेर आक्रमण भी करेगा तो पहले तो बचाव है पूरा। और एक लाठी ले गए हाथ में और कटोरा ले गए, जैसे डंडा दे वो मान जाएगी और तुम्हें दूध ही दे देगी कटोरा में। तो शेरनी के जो बच्चे थे उसके पास थे, और शेरनी की जब गुफा में पहुंचे तो शेरनी तो एकदम दौड़ गई, एकदम उत्तेजना से भर के आई और छलांग लगा दी उनके ऊपर, शिवाजी के ऊपर। तो शिवाजी ताकतवर थे, तो उन्होंने जैसे ही शेरनी ने अपने पंजों से उनके ऊपर आक्रमण किया तो उन्होंने हाथ पे दोनों पंजे ले लिए, इतनी ताकत थी। यूं हाथ पे दोनों पंजे ले, और शेरनी के पंजे जब हाथ पे आ गए तो दाढ़ी, मुंह फाड़ा उसने,
जैसे ही मुंह फाड़ा तो वो लाठी लिए थे, लाठी उसके मुंह में डाल दी, वो टाइट डाल दी, टाइट डाल दी। शेरनी कुछ भी नहीं कर पाई। और शेरनी वैसी ही वो पकड़े रहे और उन्होंने दूध धो लिया कटोरे में। अब जैसे भी हो, उन्होंने वो लाठी उनको उसके मुंह में डाल के और दूध धो लिया, और दूध धो करके कटोरे में लेकर के आए। बोले ये है शेरनी का दूध। तो लोग आश्चर्य कर गए। तब उन्होंने शिवाजी का नाम लिया। शिवाजी एक ऐसे हुए योद्धा हुए जो हथियार लेकर के नहीं गए और शेरनी को मारा भी नहीं, शेरनी से सिर्फ बचाव किया और दूध धो करके लेकर आए सोने के कटोरे में। तो शेर की शक्ति को कमजोर करने वाला, यद्यपि शेर की शक्ति को कैसे कमजोर करेगा? अपने आप में शक्ति भरेगा, दूसरे की शक्ति कमजोर नहीं की, अपने आप में शक्ति भर ली। हमने शक्ति भर ली, हम अपने आप उससे ताकतवर हो गए। एक तो ये हम दूसरे की शक्ति को कमजोर करें, और एक ये है हम स्वयं शक्ति भरे। तो यहां शेरनी के दूध को उन्होंने धो लिया तो स्वयं शक्ति पैदा की, और स्वयं की शक्ति से ही काम होता है, दूसरे की शक्ति से कोई काम नहीं होता। दूसरे की शक्ति को गिराना फिजूल का कार्य है, अपनी शक्ति को बढ़ाना संभव है। दूसरे की शक्ति को कमजोर करे तो हमें अत्याचार करना पड़ेगा, कोई अपराध करना पड़ेगा, लेकिन अपनी शक्ति को बढ़ाने में कोई अपराध नहीं करना पड़ेगा। तो आचार्य महाराज कहते हैं अपनी शक्ति को बढ़ाओ, दूसरे की शक्ति को डाउन मत करो। शेर को नहीं मारो, तुम अपने आप को शक्तिवान बना लो, शेर अपने आप कमजोर हो जाएगा। ये बात जमी। तो कहते हैं कि जब हम भगवान का ध्यान करते हैं और जब विचार करते हैं, वो शेर के सामने भी भगवान का भक्त सामने आ जाता है, तो शेर के सामने आने पर भी घबराता नहीं है। आपने कभी ताजिया देखे हो? तो ताजिया के आगे से कुछ कुछ लोग निकलते हैं या आगे घूमते हैं, तो भी कोई जंजीर लिए रहते हैं, कोई हथियार से लिए रहते हैं और अपने शरीर पे मारते हैं और शरीर को लहूलुहान कर लेते हैं। ऐसा नहीं है खून नहीं आता है, खून भी आता है, किसी के छल छलाता है, किसी के निकल आता है, लेकिन फिर भी वे मारते रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं। कुछ चिल्लाते रहते हैं और अपने शरीर पे मारते रहते हैं। वैसे कोई एक डंडा मार दे तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं, कोई गाली दे दे तो मारने को तैयार हो जाते हैं, और वहां मर रहे हैं तो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना सब कैसे कर लेते हैं? तो उन्होंने दूसरे के ऊपर अपनी ताकत नहीं दिखा रहे हैं, वे अपने ऊपर अपनी ताकत दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी को स्मरण कर रहे हैं जिससे उनकी ताकत बढ़ रही है। हम भी दूसरे की ताकत लेकर के यहां मजबूत हो जाते हैं। अक्सर हम दूसरे की ही ताकत लेते रहते हैं, कभी मंत्रियों की ताकत लेते हैं, कभी और किसी की ताकत लेते हैं, कभी बड़े भाई की ताकत लेते हैं, बच्चे पिता की ताकत लेते हैं। सब एक दूसरे की ताकत से अपने आप को ताकतवर समझने लगते हैं। लेकिन आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं कि आदिनाथ भगवान को स्मरण करिए जो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसको अगर हम उसका अवलंबन करते हैं तो हमारी शक्ति कई गुनी बढ़ जाती है, और शक्ति बढ़ जाती है तो शेर से लड़ने की ताकत भी आ जाती है। और शेर से हम कौन लड़ रहे हैं? हम तो शेर मेरे ऊपर आक्रमण न करे ऐसी शक्ति का आह्वान कर रहे हैं।
हम शेर से लड़ नहीं सकते, ना लड़ रहे हैं। हम तो ऐसी शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, ऐसी शक्ति को रिजर्व कर रहे हैं, ऐसी शक्ति को प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं कि सामने वाले की शक्ति कमजोर हो जाए। बस ये कर रहे हैं। ये कैसे हो? जब हम आदिनाथ भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारे अंदर शक्ति भर जाती है। फिर ना तो हमें कोई बेहतर हमारे ऊपर आक्रमण कर पाता है, ना हमारे ऊपर शेर आक्रमण कर पाता है, ना हमारे ऊपर हाथी आक्रमण कर पाता है, ना अन्य कोई जानवर आक्रमण कर पाता है, ना अन्य कोई शक्ति हमें परेशान कर पाती है। बार बार कहते हैं भगवान पर श्रद्धा करो, भगवान की पूजन करो, भगवान का अभिषेक करो, भगवान की वंदना करो, भगवान को स्मरण करो, उनकी स्तुति गाओ, वहीं से शक्ति आएगी। सही बात तो यही है, शक्ति वहीं से आएगी। लेकिन जिन्हें विश्वास नहीं होता है वे इधर उधर अपनी दूसरी चीजें देखते हैं। वे देवी देवताओं को ताकतवर समझते हैं, उनकी ताकत को ही सब समझते हैं। कई लोग उनकी ताकत को ही मानते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम इनसे भी ज्यादा कोई ताकतवर है। उसकी ताकत को भूल जाते हैं और उनकी ताकत को याद करते हैं जिनकी थोड़ी सी ताकत है। इसलिए यहां ये कहा कि हे भगवान, वह शेर भी जिसने हाथी को लहूलुहान कर दिया है, हाथी को लहूलुहान कर दिया है और उसके मोती बिखर गए हैं। अगर हाथी के पास सबसे कीमती चीज है तो क्या है? मोती। तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज क्या है? क्या है? सबसे कीमती वस्तु क्या है तुम्हारे पास? तुम वो ये कहे, कोई तुमसे ये कहे आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, शरीर है, बताओ एक चीज हमें देना है, क्या देना पसंद करोगे? क्या देना पसंद करोगे? यानी कौन सी चीज को तुम सबसे अच्छा समझोगे और कौन सी सबसे खराब समझोगे? आंख, नाक, कान, मुंह, शरीर, मन। और मन क्या उसे देना पसंद करोगी? कान देना पसंद करोगे, नाक देना पसंद करोगे, आंख देना पसंद करोगे, मुंह देना पसंद करोगे? नहीं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं। ज्ञान कुछ देने की चीज नहीं है, उन्हें ज्ञान चाहिए ही नहीं। क्या देना पसंद करोगे? यानी कौन सी चीज को खराब समझोगे? बोले हम तो कोई चीज नहीं देंगे तो वो तुम्हें ही ले जाएगा, फिर पूरी ले जाएगा, फिर वो आत्मा ही ले जाएगा। चलो तुम ही चलो। जब आत्मा चली जाएगी तो सारी इंद्रियां चली जाएंगी, तो क्या देना पसंद करोगे? हाथ देना पसंद करोगे, पांव देना पसंद? हम तो कुछ भी देना पसंद नहीं करें। राजी से कुछ भी नहीं देंगे, और राजी नहीं है तो कुछ भी ले जाओ। व्यक्ति के हाथ टूट जाते हैं तो भी कहते हैं ठीक है, बिना हाथ के जिएंगे। पांव टूट जाते हैं, कहते बिना पांव के जी लेंगे। दांत टूट जाते हैं, कहते बिना दांत के जी लेंगे। आंख फूट जाती है तो कहते हैं बिना आंख के जी लेंगे। बहरे हो जाए तो कहते हैं बिना कान के जी लेंगे। अब बताओ, व्यक्ति कुछ देना नहीं चाहता और चली जाती है तो भी जीना चाहता है। तो इसका मतलब है हमारी जिंदगी ही सबसे ज्यादा कीमती है, ये कोई कीमती नहीं है। ये चले जाते हैं तो भी हमें जीने की तमन्ना बनी रहती है, ये नहीं होते तो भी जीने की इच्छा बनी रहती है, और ये होते हैं तो भी जीते हैं। तो यहाँ यही कहा, ये भगवान वह ऐसा क्रूर शेर भी जिसने हाथी के भी मोती छीन लिए हैं, मोती गिरा दिए हैं। जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है हाथी की,
उसको भी उसने माथे से निकाल दिया है। इतना क्रूर शेर भी पांव में ताकत भर के मेरे ऊपर छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन वह शेर भी आक्रमण को रोक देता है जो आपके चरण का आश्रय ले लेते हैं। इसलिए आपके चरण का आश्रय ही सर्वगुणकारी है, बाकी तो सबका दुखदाई है। चाहे किसी के चरण का आश्रय ले लो, लेकिन भगवान के चरण का आश्रय लेने पर सब सारे दुखों से बच जाते हैं, और दूसरों का आश्रय लेने पर हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएं ऐसा जरूरी नहीं है। आइए पद्यानुवाद देखते हैं। खून से जो लिप्त गज मुक्ता सभी उज्जवल, भूमि भूषित हो गई है शेर में है बल। शेर ऐसा सामने गर शक्ति भरवाए, आपकी जिसने शरण ली वो न घबराए। सिंह शक्ति को नाश करे शुभ चरण शरण, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। हो विनम्र भक्ता मेरे गाँव में पावन, मैं पावन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। बोले खजारा श्री आदिनाथ भगवान की।